अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी फिजिकल हेल्थ की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। आप पतले दिखते हो, आप एम्बैरेसिंग फील करते हो, आप वीक फील करते हो, आपको गंदा लगता है किसी और के सामने जाने में, ठीक है, उसकी जिम्मेदारी आपकी फैमिली की नहीं है, आपके मॉम डैड की नहीं है, भाई भाभी की नहीं है, या आपके फ्रेंड्स की नहीं है। वो पूरी जिम्मेदारी आपकी है। अगर आपको जरूरत लग रही है कि मुझे वेट गेन करना है और मुझे डाइट प्लान लेना चाहिए, तो यू शुड, आपको लेना चाहिए। आप बहुत सारी जगह पैसे इन्वेस्ट करते हैं, ये मत भूलिए। आप डॉक्टर्स के पास चले जाएंगे, वहां आप 1 मिनट में उसको 1000 रुपीज दे देते हैं, 1 सेकंड के पर्चे के लिए, एक बार की मेडिसिन के लिए आप उसको एक बार में 1000 रुपीज ऐसे ही दे देते हैं। इतनी सारी मेडिसिन खा लेते हैं आप, जिनके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं कि मेरा वेट गेन हो जाएगा, उसमें आप इन्वेस्ट कर लेते हैं, राइट। लेकिन आप एक सिंपल नेचुरल तरीका जो लाइफ लॉन्ग आपके काम आने वाली है, आपकी हेल्थ आपकी जिंदगी में हमेशा काम आएगी ना। अगर आप फिट दिखोगे, हेल्दी दिखोगे, स्ट्रांग दिखोगे, वो हमेशा आपके लाइफ में काम आएगी। ये तो है नहीं, ये 1-2 दिन की चीजें हैं। तो फिर क्यों आप अपने बारे में नहीं सोचते हैं? क्यों आप वेट गेन डाइट प्रोग्राम नहीं लेते हैं? क्यों अपनी इस नई जर्नी को शुरुआत नहीं करते हो? क्यों नहीं करते हो आप? ऐसा नहीं है कि पीजी या हॉस्टल की गर्ल्स को कोई प्रॉब्लम होता है इन्वेस्ट करने में, वो बहुत सारी चीजों में इन्वेस्ट करती हैं, बहुत सारे कपड़े खरीदती हैं, चाहे उनके ऊपर वो सूट करें या ना करें, पर वो खरीदती हैं। पतले हो तो आपके ऊपर कपड़े भी जल्दी से सूट नहीं करेंगे। आप कितना भी कॉस्मेटिक यूज करो तब भी आपके फेस पे ग्लो नहीं आएगा अगर आपका वेट सही नहीं है। तो इन्वेस्ट तो आप लोग बहुत करते हो, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप इन्वेस्ट नहीं करते हो, पैसे आप वेस्ट भी बहुत करते हो, लेकिन सही जगह वेस्ट नहीं करते हो या सही जगह पैसे को नहीं लगाते हो। उसके लिए आपको परमिशन चाहिए होती है। ओके फाइन, परमिशन चाहिए, पर डिसीजन तो आपका ही होना चाहिए ना कि मुझे करना है या नहीं करना है। ये लाइफ आपकी है, आपके मॉम की, आपके डैड की, आपके फ्रेंड्स की, आपके भाई की, आपके भाभी की, किसी और की नहीं है। लाइफ आपकी है, कॉन्फिडेंस आपका जा रहा है, जर्नी आपकी वेस्ट हो रही है, आप किसी के सामने आते हुए एम्बैरेसिंग फील करते हो, सब कुछ आपके साथ हो रहा है। तो डिसीजन भी आपको अपनी जिंदगी के आपको खुद लेने चाहिए, ना कि आपकी फैमिली। मैं फैमिली को बिल्कुल ये नहीं कहती हूँ कि हमें इग्नोर कर देना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, पर अल्टीमेटली डिसीजन आपको खुद लेने चाहिए अपने। मैं अपने जितने भी मेरे क्लाइंट्स होते हैं ना, मेरे पास हॉस्टल और पीजी की लड़कियां आती हैं, मेरे पास इस तरह के केसेस आते हैं कि रही मेरे मॉम ने मना कर दिया है, मेरे डैड ने मना कर दिया है, मेरे को फ्रेंड से पूछना पड़ेगा, मेरे को भैया भाभी से पूछना पड़ेगा, मेरे को उससे पूछना पड़ेगा। यार लाइफ आपकी है गर्ल्स, कम ऑन। क्या पढ़ना है आपने डिसाइड किया है, क्या पहनना है आपने डिसाइड कर रहे हो ना, क्या खाना है आप ही डिसाइड कर रहे हो ना, तो फिर इन सब चीजों में आपको इतना पूछना क्यों पड़ रहा है? एक बार आप एक बात बताओ, आप कपड़े लेते हो कितने टाइम चलेंगे आपके? 1-2 साल चल जाएंगे कोई कपड़ा। आप कॉस्मेटिक खरीदते हो कितनी बार चल जाएगा आपका? 2-4 महीने चल जाएगा। पर जो आपका शरीर है, जो आपका मेंटल हेल्थ है, जो आपकी हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, वो आप कब तक चलेगी आपके साथ? कब तक चलेगी आपके साथ? वो लाइफ लॉन्ग चलेगी जब तक आप हो। आपका वेट कम होगा तो डेफिनेटली आपका मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब 100% होगा। आप हमेशा सोचते होंगे कि मेरा वजन कैसे बढ़े, कैसे मैं अच्छा दिखूं, या कैसे मैं मतलब मुझे भी लोग अप्रिशिएट करें, मैं कैसे अच्छे क्लोथ्स पहनूं, आप हमेशा ये सोचते होंगे, राइट। तो अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को आप इतना ज्यादा मतलब दूर क्यों रख रहे हो? उससे क्यों, उसको क्यों इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। आपको अपनी पर्सनालिटी, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। मतलब पहले मैं हूं, मेरा शरीर है, मेरा दिमाग है। लाइफ में कुछ भी करने के लिए आपको इन दोनों चीजों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अपना शरीर आपका सही होगा तो लाइफ में आप कुछ कर पाओगे, आपका दिमाग सही होगा तो लाइफ में कुछ अचीव कर पाओगे। मैं इस वेट लॉस की जो प्रॉब्लम को ना बहुत समय से फेस कर रही थी। मतलब ऑलमोस्ट मैंने 2 साल फेस किया, क्योंकि मेरे को एक सर्जरी हुई थी, उसके बाद मेरा वेट लॉस हुआ था। नॉर्मली आई एम कंप्लीटली फिट एंड फाइन, बट जब वेट लॉस हुआ था उसके बाद जो मेरी मेंटल स्थिति हो गई थी वो काफी डिस्टर्बिंग हो गई थी कि ये हुआ क्या है और इसको कैसे बढ़ाना है। लेकिन जब हम ठान लेते हैं ना कि मुझे वेट गेन करना है,
इनफैक्ट हम कोई भी चीज़ जब ठान लेते हैं ना और जब उसे करके रहते हैं, तो जब हम वो टारगेट अचीव कर लेते हैं तो उसकी फीलिंग ही अलग होती है। जब मैंने अपना टारगेट अचीव किया, मैं उस रास्ते पे निकल पड़ी। इनफैक्ट मैं अभी भी कंटिन्यू आई एम डूइंग एवरी डे वेट गेन प्रोसेस। मेरा डाइट प्लान वही रहता है, मेरा एवरीडे वर्कआउट चलता है। मतलब इट्स ए लाइफ लॉन्ग जर्नी ना, ये एक दिन का नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग जर्नी है। और आपको पता भी नहीं चलेगा कब ये आपके लाइफ स्टाइल में मर्ज हो गया है। आपको एक्स्ट्रा सोचना भी नहीं पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा देखना भी नहीं पड़ेगा कि भाई मुझे अब ये खाना है या वो खाना है। नहीं, आपकी डाइट में ये रोजमर्रा की जिंदगी में एडजस्ट हो जाएगा। मैं जो डाइट प्लान देती हूँ ना, वो ऐसा देती हूँ कि आपके रोज की जो खाना पीना होता है ना, उसमें वो आराम से इजीली मर्ज हो जाए। और आपको जब ये एक्सरसाइज की आदत पड़ जाएगी ना, तो आपकी ऑटोमेटिकली मेंटल हेल्थ मच 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 बेटर हो जाएगी। आप किसी भी तरह के फेज से गुजर रहे हो, आपके साथ और भी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, आप किसी भी फेज से गुजर रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम से, आपकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल 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 बेटर हो जाएगी। देखो, मेरा मकसद है कि मैं जिस प्रॉब्लम्स को मैंने फेस किया है, और गर्ल्स या और हाउसवाइफ उस प्रॉब्लम्स को फेस ना करें। एज सुन एज पॉसिबल वो जल्द से जल्द उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सके। इसलिए मैंने अपने जो प्रोग्राम का चार्जेस रखा है ना, वो बहुत मिनिमम रखा है। अब इसका एक लॉजिक भी होता है। हम ठीक है, उससे मुझे अर्निंग होगी, आई कैन अंडरस्टैंड, बट अगर मैं वो डाइट प्लान आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूं ना, तो आपको उसकी वैल्यू नहीं होगी। ये सत्य है, ये एक बहुत बड़ा सत्य है। लेकिन जब आप उसके लिए कुछ पे कर दोगे, कुछ भी कितना भी आप उसके लिए मिनिमम कुछ पे कर दोगे, तो आपको उस डाइट प्लान की, उस वर्कआउट की, उसकी वैल्यू होगी। आपको लगेगा मैंने पे किया है तो मुझे इसे फॉलो करना चाहिए। आप जब डॉक्टर को पैसे देते हो और मेडिसिन लिखवाते हो, तो आप उन मेडिसिन को लेते हो ना, क्योंकि आपने उसमें पैसे इन्वेस्ट किए हैं। तो इसीलिए पैसा लेना इंपॉर्टेंट है। मैं यूट्यूब के थ्रू भी बहुत कुछ कमा लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको डाइट प्लान दे के ही कमाऊंगी। लेकिन मेरा डाइट प्लान मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप उसे लो, इन्वेस्ट करोगे उस डाइट प्लान की, आपको वैल्यू होगी। आप उसे फॉलो करोगे, पूरे जोश के साथ फॉलो करोगे, वर्कआउट को करोगे डेली कि मैंने पे किया हुआ है। आप मुझे परेशान कर सकते हो, यू हैव टू राइट, आपको राइट्स है कि हाँ मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो मुझे बताइए कैसे इसका सोल्यूशन करना है, राइट। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। आप इसे गलत तरीके से मत समझो कि भाई मेरा तो पैसा वेस्ट हो रहा है या पैसा खराब हो रहा है। नहीं, ये आपके लिए ही है, आपके लिए। बिजनेस अपनी जगह, मेरा बिजनेस अपनी जगह, लेकिन आप लोगों के बारे में जो मैं सोचती हूँ, समझती हूँ, क्योंकि मेरे पास हॉस्टल और पीजीओ की लड़कियां काफ़ी आती हैं और उनके सबका यही इश्यू होता है कि हम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते बच्चा? इन्वेस्ट करो, उसकी प्लान की आपको वैल्यू होगी। आप समझ नहीं रहे हो बात को। जिस दिन आपने वो प्लान ले लिया, आप नेक्स्ट डे से डाइट प्लान फॉलो करना शुरू कर दोगे। लेकिन अगर वो प्लान मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूं, आप वो डाइट प्लान फॉलो नहीं करोगे। मैं इस बात की गारंटी आपको दे रही हूँ। इसीलिए जो चीजें बनाई गई है उनका इंपॉर्टेंस होती है, कोई इंपॉर्टेंस होती है। अगर आपको मेरी बात बिल्कुल सही लॉजिकल लगती है ना, तो एज सुन एज पॉसिबल डाइट प्लान ले लो। ये आपके लाइफ टाइम काम आएगा, लाइफ टाइम। यार, फिजिकल और मेंटल हेल्थ के बिना कुछ भी नहीं कर पाओगे लाइफ में, तो वो आपके हमेशा काम आएगा। तो वीडियो अगर आपको थोड़ी भी यूजफुल और काम की लगे ना, और मेरी बातें सही लगे ना, तो एक लाइक जरूर करना, ठीक है। अगर कुछ भी गलत लगे, आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हो कि दी आपने ये गलत कहा है। कुछ भी अच्छा लगे तो बोल सकते हो, दी आपने ये बिल्कुल सही कहा है, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने पूरे हॉस्टल में गर्ल्स को, अपने पूरे पीजी में गर्ल्स को शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।